हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के बारे में, और जो कि लेटेस्ट 2026 का है, 25-26 का। और सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है और पेपर फर्स्ट है, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र बोलते हैं। समाजशास्त्र का पेपर है, पेपर फर्स्ट है और 3 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा, जैसा कि आपको पता है। और 2025-26 का ये लेटेस्ट पेपर है और बीए थर्ड ईयर का है। और यहाँ हम स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम को समझने वाले हैं और इसका लेवल और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है ऑल यूनिवर्सिटी में, उसको भी समझने वाले हैं। यहाँ हम पहले ही बता दें आपके लिए, यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेकंड हम क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट वाले, और थर्ड हम करेंगे लॉन्ग आंसर। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और ये टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसे मैं मार्क करूँगा। वो आप अच्छे से डिटेल में और ध्यानपूर्वक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए, उसको आप पढ़ के अच्छे से रिवीजन करके और अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा एग्जाम सेक्शन वाइज होता है। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में एनोमी की अवधारणा पेश की है। किसकी पेश की है? आत्महत्या की। फर्स्ट हमारा राइट आंसर होने वाला है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम टॉप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आधुनिक नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक पिता इनमें से कौन है? तो आधुनिक नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक और पिता इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। यहाँ हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, द सोशल सिस्टम 1951 की प्रसिद्ध रचना है। इनमें से आपको बताना है कि द सोशल सिस्टम 1951 की प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, टैलकॉट पर्सन। थर्ड आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। और 4 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। 2 अक्टूबर को हमारा अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है एक प्रकार से। 5 हमारा ऑब्जेक्टिव रहा, एम.एन. श्रीनिवास भारतीय समाज को समझने के लिए खालिस्तान को स्वीकार करते थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, फील्ड रिव्यू। यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम मज़े से पढ़ेंगे। और इसका आंसर था ऑप्शन बी, फील्ड रिव्यू, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और सेक्शन बी में हम शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं उनको मैं मार्क करूँगा हाईलाइट करके, तो उनको अच्छे से कवर करिएगा आप और एग्जाम में, जिससे आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकें। यूनिट फर्स्ट से हमारा शॉर्ट आंसर पुटअप किया गया है एग्जामिनर द्वारा। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, समझाइए। और इसके अथवा में भी रहने वाला है, अगस्त काम्टे का सिद्धांत समझाइए। ये अगस्त काम्टे वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। सेकेंड यूनिट से हमारा क्वेश्चन पुटअप किया गया है, थॉरस्टीन वेवलेन का प्रौद्योगिकीय परिवर्तन सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और इसके अथवा में देखने वाले हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, समझाइए। थर्ड यूनिट से एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पुटअप किया गया है, संदर्भ समूह की विशेषताएं बताइए। और इसका अथवा होने वाला है, स्व एवं पहचान की धारणा क्या है, समझाइए। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, स्व एवं पहचान की धारणा क्या है, समझाइए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डिटेल में और तथा ऑथेंटिक तरीके से पढ़ के जाइएगा। 4 यूनिट क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ये गांधी जी वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में रहने वाला है, जाति विहीन समतामूलक समाज पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो ये अहिंसा सिद्धांत वाला क्वेश्चन, गांधी जी अहिंसा वाला, आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ हम 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं, पश्चिमीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में रहने वाला है, भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि लिखिए। तो ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि भारत की राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, स्पष्ट पृष्ठभूमि लिखिए। यहाँ पर 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा।
जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए और सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर कवर किए और सेक्शन सी में हम लॉन्ग आंसर कवर करने वाले हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न। यहाँ पर 5 दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए गए हैं, उसके अथवा में भी रहेंगे, तो इसमें वैसे में IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताऊँगा, एग्जाम ओरिएंटेड हाईलाइट करूँगा, उसको आप अच्छे से कवर करके और डिटेल में पढ़कर जाइएगा। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पुटअप किया गया है एग्जामिनर द्वारा, जो हमारा लॉन्ग आंसर है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के क्या कारण हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये 100% क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है आपका दुर्खीम वाला। और यहाँ पर इसका अथवा देखने वाले हैं, श्रम विभाजन के कारण एवं परिणामों पर निबंध लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैक्स वेबर के सामाजिक प्रक्रिया सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया जाएगा और ये फिर से रिपीट होने वाला है क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा मैक्स वेबर के। और इसके अथवा में टिप्पणी दी गई है वर्ग संघर्ष, और इसके सेकेंड टिप्पणी दी गई है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। आपको इन दोनों टिप्पणी कर सकते हैं या ये क्वेश्चन मैक्स वेबर द्वारा कर सकते हैं। मैक्स वेबर द्वारा ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस क्वेश्चन पुटअप किया गया है, पेरेटो द्वारा प्रतिपादित अवशेष एवं भ्रांत तर्क पर एक निबंध लिखिए। इसका अथवा रहने वाला है टॉलकॉट पर्सन्स के सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, 100% आपके क्वेश्चन में रिपीट होगा। ये हमारा क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है 4 यूनिट से। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आप 100% क्वेश्चन को पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम में आपको ये रिपीट होने वाला है। इसका अथवा देखने वाले हैं, सामाजिक मूल्यों के आधार पर महात्मा गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ये महात्मा गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, इसे आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें आप बहुत डिटेल में और बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि BA में जितना आप लिखेंगे अच्छा ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड लिखेंगे उतने मार्क्स मिलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ कर जाइएगा और ये आपको क्वेश्चन मिलेगा महात्मा गांधी अहिंसा वाला या महात्मा गांधी के सामाजिक मूल्यों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है एग्जाम में। 5 यूनिट से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण क्या है, इसको आपको बताना है। और इसके अथवा में रहने वाला है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण क्या है, विस्तार समझाइए। ये आपके क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाला है। भारत में आधुनिकीकरण का एक प्रमुख क्या कारण है, इस पर आपको अच्छे से डिटेल में और एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक डिटेल में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और BA थर्ड ईयर का हमारा एग्जाम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसको आप डिटेल पढ़ लिया। और यदि आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं या आप इसके क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बता सकते हैं और एक लाइक अपन ज़रूर करिएगा।